शिक्षक साथियों, यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक सत्र क्या प्रारूप होगा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक का माध्यमिक शाला हेतु। यहाँ जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र, क्रमांक व नाम होगा, विकासखंड, जनशिक्षा केंद्र, ग्राम पंचायत या नगर निकाय का नाम, गांव या वार्ड का नाम, बसाहट का नाम और शाला का नाम आपको लिखना होगा। डाइस कोड लिखेंगे 11 अंकों का शाला का। यहाँ पर कक्षा दर्ज करेंगे, कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं का परीक्षा परिणाम यदि आप तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा लिखें, 6वीं के लिए 6वीं, 7वीं के लिए 7वीं और 8वीं के लिए 8वीं। अब प्रारूप किस प्रकार से होगा, तो यहाँ नीचे हम देख रहे हैं पहले सरल क्रमांक होगा, उसके पश्चात आपको अनुक्रमांक लिखना है, स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक और पूरा नाम, विद्यार्थी का पूरा नाम, माता का नाम और पिता का पूरा नाम आपको लिखना है। जन्म तिथि आप छात्र के अंकों में यहाँ पर लिखेंगे, जाति छात्र की लिखेंगे। अब आगे हम देखें शैक्षिक मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन में पहला है मासिक टेस्ट। मासिक टेस्ट के लिए प्रारूप इस प्रकार से होगा, जैसे प्राप्तांक अधिभार अंक 60, अधिकतम अंक 60 यहाँ पर दिए गए हैं, अर्थात 6 माह के आपको यहाँ पर मासिक मूल्यांकन लेना है, प्रत्येक माह 10-10 अंक, तो टोटल होते हैं 60 अंक। यहाँ पर आप 60 अंक में से जो भी छात्र ने प्रथम भाषा या हिंदी में प्राप्त किए हैं उन्हें आप लिखेंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं प्राप्तांक अधिकतम अंक 60 में से, और अधिभार अगले कॉलम में अर्थात कॉलम 12 में आपको अधिभार लिखना है। 60 का अधिभार कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो 60 में से छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उसमें आप 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर अधिभार प्राप्त हो जाएगा। तो कॉलम 12 में आपको भाषा या प्रथम भाषा के जो प्राप्तांक उनका अधिभार लिखना है। द्वितीय भाषा, जो भी आपके विद्यालय में द्वितीय भाषा है उसके आप प्राप्तांक लिखेंगे। 6 महीने के आप छात्र के मासिक मूल्यांकन का योग करेंगे, जो अंक उसे प्राप्त होंगे उन्हें लिखेंगे, और जो कॉलम 14 है उसमें प्राप्तांकों में 6 का भाग देते हुए आप अधिभार लिखेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक विषय के प्राप्तांक और अधिभार आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित किस प्रकार से यहाँ पर अंक आप फिल करेंगे और क्या होगा प्रारूप। तो प्रथम भाषा, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राप्तांक अधिकतम अंक 60, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा वह 60 का होगा, 60 अंक का होगा। यहाँ पर 20 अंक आपको अधिभार लिखना है। अब 20 अंक अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो जो भी छात्र ने अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 60 अंक में से अंक प्राप्त किए हैं उनमें आप 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर अधिभार प्राप्त हो जाएगा। कॉलम 25 में आपको अधिभार लिखना है। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा जो भी आपके विद्यालय की है, अधिकतम अंक जो 60 हैं वह लिखेंगे कॉलम 26 में, और 27 में जो कॉलम 27 है उसमें आप प्राप्त अंकों में 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर अधिभार प्राप्त हो जाएगा, तो उस अधिभार को आप लिखेंगे। तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के अंकों की एंट्री आप इस प्रकार से करेंगे। और यहाँ आप देखें जो योग करना है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग कॉलम 25, 27, 29, 31, 33 और 35, इनका यहाँ पर योग करते हैं आप। जैसे कॉलम 25 में चूँकि हमने अधिभार यहाँ पर लिखा था तो इन अधिभारों का आप योग करेंगे और उसमें 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग आपका कॉलम 36 में हो जाता है। तो सबका योग करें और 6 का भाग दे दें तो यहाँ पर अधिभार का योग हो जाता है। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन के अंक आप किस प्रकार से फिल करेंगे, तो प्रथम भाषा प्राप्तांक 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को लिख देंगे। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा में जो 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा उसमें से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आप लिखेंगे। तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के अंक आप इस प्रकार से लिखेंगे। और वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग जो कॉलम 37, 38, 39, 40, 41, 42 है, उन अंकों का योग आप कॉलम नंबर 43 में लिख देंगे। तो यहाँ पर आप अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अधिभार का योग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यह यहाँ पर जानकारी दी गई। अब हम देखते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य प्रथम भाषा, तो प्राप्तांक अधिकतम अंक 20 में से जो भी छात्र ने प्राप्त किए हैं उन्हें आप कॉलम 44 में लिखेंगे। अब अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो 20 में से छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसमें 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर कॉलम 45 में आप प्रोजेक्ट अंकों का अधिभार लिखेंगे। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा, जो 20 अंक में से छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कॉलम 46 में लिखेंगे और 2 का भाग देंगे तो अधिभार आपको प्राप्त हो जाएगा। उस अधिभार को आप कॉलम नंबर 47 में लिखेंगे। इसी प्रकार से तृतीय भाषा जो भी आपके विद्यालय की है, अधिकतम अंक 20 में से जो छात्र ने प्राप्त किए हैं
उन अंकों को आप कॉलम 48 में लिखेंगे और अधिभार ज्ञात करने के लिए आप उन अंकों में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर अधिभार आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उस अधिभार को आप कॉलम 49 में लिखेंगे। इसी प्रकार से गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो प्रोजेक्ट कार्य के अंक हैं उन्हें आप लिखेंगे, अधिभार उनका ज्ञात करेंगे, इसके पश्चात वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का आप योग कर देंगे। अब आप प्रोजेक्ट कार्य के अंकों का योग देखें कॉलम 56 में, तो कॉलम 45, 47, 49, 51, 53 और 55 का आपको योग कर देना है और 6 का भाग दे देना है। तो यहाँ पर अधिभार अंकों का योग हो जाता है। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है इस प्रारूप में कि आप किस प्रकार से कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। आखिरी में हम देखेंगे वार्षिक परिणाम अधिकतम अंक 100। यहाँ पर अधिकतम अंक 100 होंगे। जो 100 अंक होंगे वह 10 अधिभार होगा मासिक मूल्यांकन का, अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार होगा 20। तो 10 मासिक मूल्यांकन, 20 अंक अर्धवार्षिक हो जाते हैं 30, और वार्षिक लिखित मूल्यांकन होगा 60 अंक का। जो पूरे अंक जोड़े जाएंगे तो 60 मिलाकर होंगे 90, और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार होगा 10। 90 में हम 10 का योग करेंगे तो 100 होगा। तो इस प्रकार से 100 अंकों पर वार्षिक परिणाम तैयार किया जाएगा। अब महायोग कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पर, कॉलम 23, 36, 43 और 56, 4 कॉलम का आपको योग यहाँ पर करना है। इनका योग करेंगे तो यह जो प्राप्त अंक होंगे यह 100 अंकों में से प्राप्त अंक होंगे। तो इस प्रकार से आप वार्षिक परिणाम अधिकतम अंक 100 में से करेंगे। अब जो ग्रेड, समेकित ग्रेड आप यहाँ पर लिखेंगे, उस ग्रेड को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर जैसे हम देख रहे हैं 100 अंकों में से कितने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं तो कौन सी ग्रेड बनती है, यह ग्रेड आप समेकित ग्रेड में लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षाध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को छोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक से ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC, ST, OBC और जनरल के क्रम में लिखें। तो जो इस पत्रक में छात्रों के नाम लिखे जाएंगे वह क्रम देख रहे हैं हम, पहले SC के छात्र, फिर ST के छात्र, फिर OBC के और फिर जनरल के छात्रों के नाम लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप छात्रों के अंक यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे और अधिभार ज्ञात करेंगे, अधिभारों का योग करेंगे और बाद में अंत में वार्षिक परिणाम यहाँ पर तैयार करेंगे, समेकित ग्रेड तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं इसके पश्चात मासिक मूल्यांकन पंजी आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। मासिक मूल्यांकन पंजी का प्रारूप क्या होगा। जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर आप ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो जैसे ही इससे संबंधित अगला वीडियो पब्लिश किया जाता है, भरी हुई जानकारी यहाँ पर पब्लिश की जाती है, तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।